अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदिल है। और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। दोस्तों आज जो हम वीडियो जिस चीज़ के बारे में लाए हैं वो टेक्नो मोबाइल के हिडन फंक्शंस के बारे में है। कि हम टेक्नो मोबाइल के अंदर कुछ हिडन फंक्शन है जो आपको कुछ तो पता होंगे और कुछ आपको शायद ना ही पता हो। ठीक है, तो उन फंक्शंस के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। अगर व्यूवर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन दिया होगा उस पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। व्यूवर बेल के आइकन पर क्लिक करने का फायदा ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको ये नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाएगा। सबसे पहले जो है इसके फंक्शन के बारे में आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट। ठीक है, कि इसके अंदर स्क्रीनशॉट किस तरीके से लिया जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप 3 फिंगर्स को टॉप से बॉटम की तरफ स्वाइप करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। और उसके बाद एक और फंक्शन की बात करें कि इसके अंदर जो हमारी ऐप्स है उसको हम हाइड किस तरीके से कर सकते हैं। हाइड करने के लिए 2 फिंगर्स को आप बॉटम से टॉप की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हाइड ऐप्स, यहाँ से आप प्लस करके अपनी कोई भी ऐप्स को आप हाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैं गैलरी को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं गैलरी पर चेक लगा दूँगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं क्रोम को हाइड करना चाहता हूँ तो क्रोम पर मैं चेक लगा दूँगा और यहाँ से बैक कर दूँगा। तो ये देखिए 2 जो है ऐप्स मेरी हाइड हो चुकी हैं। तो ये था इसको ऐप्स को हाइड करने का तरीका। और ऐप्स अगर आप चाहते हैं कि ये ऐप्स वाला जो है फ़ोल्डर बिल्कुल ही उसको जो है कोई भी ओपन ना कर सके तो आप इस पर पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप ऑन करेंगे तो इस यहाँ से आप जो है इस फोल्डर पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं कि कोई हाइड वाले आपकी जो ऐप्स तक भी कोई रसाई हासिल ना कर सके। तो दोस्तों इसके बाद हम एक और हिडन फंक्शन की बात करते हैं। वो ये कि जैसे ही कॉल आएगी आप अपने सेल फ़ोन को उल्टा करके रख देंगे तो आपकी जो कॉल होगी वो जो है साइलेंट पर चली जाएगी। ठीक है, वो किस तरीके से करना है, हमने सेटिंग में आना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद आप ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे माइक्रो इंटेलिजेंस। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आपने ये फ्लिप मोड इसको जो आपने ऑन कर देना है। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर कॉल आएगी सेल फ़ोन पर तो आप अपने सेल फ़ोन को उल्टा कर देंगे तो आपकी आने वाली कॉल जो होगी वो म्यूट पर चली जाएगी। ठीक है, और ये था इसका एक और फंक्शन। उसके बाद दोस्तों एक और फंक्शन की बात करें तो वो ये है कि आप अपने सेल फ़ोन को आप लॉक लगा सकते हैं ये डबल जो है की प्रेस करने से। ठीक है, ये देखिए इसी तरह आप स्क्रीन ऑन भी कर सकते हैं और इसी तरीके से स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हैं। यानी हमने जो है पावर वाला बटन प्रेस करके जो फंक्शन हमने काम सर अंजाम देना है उसी तरीके से हम जो है ये फंक्शन ऑन करके ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। वो किस तरीके से करना है ये देखिए, आपको मैं फंक्शन पहले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी स्क्रीन जो है वो लॉक हो चुकी है और इसी तरीके से हम जो है उसको दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक से। तो उसके लिए आपने सबसे पहले सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपने माइक्रो इंटेलिजेंस में आना है और यहाँ से आपने जो है ये वाला ऑप्शन जो है ओपन कर लेना है, टेपिंग वॉक। ठीक है, ये देखें डबल क्लिक टू ओपन और क्लोज स्क्रीन, ये वाला फंक्शन जो आपने इसको अगर डिसेबल है तो आपने इसको एनेबल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और फंक्शन की बात करें तो ये आप ये टॉप से जो है आप इसको नीचे की तरफ स्क्रीन को करेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो है वन हैंड मोड। ये देखिए इसका दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जो है वन हैंड के साथ मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप राइट हैंड यूज़र हैं तो आप इस तरीके से जो है राइट साइड पर अपनी जो है स्क्रीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन का साइज़ इससे छोटा हो जाएगा और आप इजीली अपने सेल फ़ोन को यूज़ कर सकेंगे। तो अगर आप लेफ़्ट हैंड यूज़र हैं तो आप यहाँ से अपनी जो स्क्रीन को है लेफ़्ट हैंड्स पर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। ये था दोस्तों इसके अंदर एक फंक्शन वन हैंड मोड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और हिडन फंक्शन की बात करें तो वो ये है कि जैसे कि मैं 2 फिंगर्स के ज़रिए अपनी स्क्रीन पर क्लॉक वाइज जो है इसको रोटेट करवाता हूँ तो कोई भी जो ऐप्स आप या कोई भी आप चीज़ सर्च करवाना चाहते हैं या कोई भी आप ऐप कहते हैं कि वो ओपन हो जाए तो वो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए
ठीक है, ये देखिए गूगल वॉइस ओपन हो गई क्योंकि मैंने गूगल वॉइस को इस जगह पर लगाया हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी ऐप्स को भी जो है जो आप ज़्यादा तर इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी आपकी यूज़ में ज़्यादा है, तो आप उसको आप इस जगह पर रख सकते हैं। वो किस तरीके से, आपने जो है स्क्रीन के ऊपर जो है उंगली प्रेस किए रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पर नीचे की तरफ जो है डेस्कटॉप सेटिंग्स आएंगी, इसको आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने जो फंक्शन सेलेक्ट करना है वो है गेस्चर सेटिंग्स। ठीक है, गेस्चर सेटिंग के अंदर आपने ये देखें, ये वाला ऑप्शन में आपने कोई भी चीज़ आप जो है रख सकते हैं, जैसे क्लॉक वाइज रोटेट विद 2 फिंगर्स, आप इसको जो है टच करेंगे और यहाँ पर जो है आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि ठीक है क्विक सर्च, और ये मुख्तलिफ जो है ऐप्स हैं, तो आप यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों है नीचे एंटी क्लॉक वाइज जो है काउंटर रोटेट विद 2 फिंगर्स, यहाँ पर भी आप जो है ऐप्स को रख सकते हैं। और इसी तरीके से स्लाइड अप ऑन लाउंचर, ठीक है, जैसे कि आप स्लाइड अप करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम आपकी कौन सी जो है लाउंचर ओपन हो या कौन सी ऐप ओपन हो, आप यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह स्लाइड डाउन विद 2 फिंगर्स, वहाँ पर आप जो चीज़ आप जो है रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये था इसका दोस्तों एक और हिडन फंक्शन। दोस्तों इसके अंदर एक और हिडन फंक्शन की बात करें तो वो है आप आइकन का साइज़ भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से, आपको अंदर सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, जस्ट आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके ज़रिए ही आप इसको आप चेंज कर सकते हैं आइकन का साइज़। वो किस तरीके से, आप स्क्रीन के ऊपर जो है जो फिंगर प्रेस किए रखेंगे तो इस तरह से ऑप्शन ओपन होगा, तो आप डेस्कटॉप सेटिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप जो है आइकन साइज़ कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। और इसके बाद दोस्तों एक और हिडन फंक्शन की बात करें तो कोई भी आपको कॉल करता है तो उसकी जो कॉल है वो ऑटो पर रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, खुद ब खुद बिज़ी आपका मोबाइल कर देता है। तो ये फंक्शन आपको सेटिंग के अंदर और जहाँ से मर्ज़ी आप अपने मोबाइल में सर्च कर लें तो आपको नहीं मिलेगा। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ जो है सर्च बार के अंदर ही उस ऑप्शन को जो है सर्च कर लें तो आपको ये आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन ऑटो रिजेक्ट कॉल का। ठीक है, वो किस तरीके से आपने जो है इसको ओपन करना है, यहाँ से आपको राइट साइड पर ये आपको बार नज़र आ रही होगी, आपने इसको जो है लेफ़्ट साइड पर स्वाइप करना है और यहाँ से आपने प्लस करना है। प्लस के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए आपको कॉल रिजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपने इसको जो है रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस पर जो है क्लिक करेंगे तो जो ये साइन है वो रेड हो जाएगा। तो कोई भी नेक्स्ट टाइम पर्सन आपको कॉल करेगा आपके सेल फ़ोन पर तो आपका जो सेल फ़ोन है वो उस कॉल को बिज़ी कर देगा, यानी उसको जो है कॉल बिज़ी करके दे देगा उसकी कॉल को। ठीक है, तो आप तक कॉल उसकी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको जो है जस्ट 1 क्लिक से इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और हिडन फंक्शन की बात करें तो वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उन्होंने एक इसके अंदर अपनी ऐप प्रोवाइड की है। ठीक है, बिल्टन ऐप है और उसके ज़रिए आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अगर तो आप यहाँ से सर्च करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो आपका ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। ये देखें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर हाइड है। तो आप इसको किस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ से राइट साइड पर आपको ये जो है ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप इसको ओपन करने के बाद अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन ये मौजूद नहीं है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो है जैसे कि ये मैं ऑप्शन को यहाँ पर लाना चाहता हूँ मैसेज वाला, तो मैं इसको यहाँ पर ले आया। इसी तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन भी आप यहाँ पर शो करवा लें और नेक्स्ट टाइम जस्ट आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मैं स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। ऑफ़ करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ से दोबारा से इसको प्रेस करूँगा
तो मेरी रिकॉर्डिंग जो होगी वो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक और फंक्शंस की बात करें कि आप अपने जो LED या LCD के अंदर अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो आप शेयर कर सकती हैं। यानी आपका जो मोबाइल फ़ोन है आपकी LED या LCD के ऊपर सेम एज़ इसी तरीके से ओपन होगा जैसे कि आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अपने हैंड के अंदर, ठीक है। जस्ट आपकी जो स्क्रीन है वो LED के ऊपर शेयर हो जाएगी, ठीक है, यानी दिखनी शुरू हो जाएगी। वो किस तरीके से हम करेंगे, ये देखें, आप टॉप से नीचे की तरफ ये ऑप्शन जो है ओपन कर लेंगे और यहाँ से कास्ट का ऑप्शन है। कास्ट का ऑप्शन जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये देखिए उसने सर्चिंग करना स्टार्ट कर दी, कास्ट स्क्रीन टू डिवाइस। ये देखिए ये उसने सर्च कर रहा है कि यानी हमारे जो इर्द गिर्द जो भी इसको डिवाइस मिल जाएगी स्क्रीन की उसको वो सर्च करके उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ऑटो कनेक्ट हो जाया करेगा। और अब जस्ट है इसमें क्या होगा, ये सर्च करने के बाद कनेक्ट हो जाएगा और आपकी जो ये डिवाइस है मोबाइल फ़ोन डिवाइस आपकी LED के ऊपर सेम एज़ इसी तरीके से शो हो जाएगी। दोस्तों इस तरह मैं मुख्तलिफ़ मोबाइल्स के हिडन फंक्शंस के बारे में वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। उसके लिए लाजमी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।